राजधानी दिल्ली में अस्पतालों में लग रही है आई फ्लू को लेकर लंबी कतार। पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े नगर निगम अस्पताल स्वामी दयानंद में 70% मरीज आई फ्लू को लेकर आ रहे हैं। वर्तमान समय में आंखों की परेशानियों को लेकर दिल्ली सहित हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या यूं कहें कि पूरा उत्तर भारत इस आई फ्लू की चपेट में आया हुआ है। डॉक्टरों की माने तो इसमें बहुत बड़ा इजाफा व्यक्ति के स्वयं चिकित्सक बनने को लेकर होता है, या यूं कहें कि मेडिकल स्टोर से ली गई दवाई फायदे के बजाय नुकसान करती है। वह एक दिन में आपकी आंख की लाली तो ठीक कर सकती है, मगर आपको अंधकार की ओर भी ले जा सकती है। इसलिए बिना चिकित्सक के परामर्श के बिना कोई दवाई ना लें। जब आज स्वामी दयानंद अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ग्लैडमिन त्यागी से बात की तो उन्होंने बताया कि यह एक छुआछूत की बीमारी है और चिकित्सक यदि आपको चश्मा लगाने की सलाह देते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आप जल्दी से आंख की ओर अपने हाथ को नहीं ले जाते हैं। वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता ने बताया कि हम अपनी आंखों के लिए रुमाल या टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉटन को गिला करके आंखों को बार बार पोंछे तो आंखों को आराम दे सकते हैं, मगर किसी भी दवाई का इस्तेमाल सिर्फ चिकित्सक के परामर्श से ही लेना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे जब से ये बाढ़ का पानी उतरा है उसके बाद से जो स्थिति बनी है, आई फ्लू एकदम से फैला था दिल्ली में और विगत एक हफ्ते में लगातार आई फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं। और अगर आप स्वामी दयानंद अस्पताल की बात करें तो लगभग 60 से 70% केस यहाँ पे आई फ्लू के आ रहे हैं। मतलब अगर हमारे यहाँ 250 की ओपीडी हो रही है तो उसमें से 150, 160, 170 केस जो है वो आई फ्लू के आ रहे हैं। लगभग डॉक्टर साहब किस तरह से लोग इस बीमारी से बच सकते हैं, क्या उनके लिए सुझाव है? देखिए, आई फ्लू जो बीमारी है उसका जो तरीका है फैलने का वो छूने से है। होता क्या है कि जिस व्यक्ति को आई फ्लू होता है वो अपनी आँखों में बार बार हाथ लगाता है, फिर चीज़ों को छूता है, दूसरे आदमी से हाथ मिलाता है और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को फिर सामान्य व्यक्ति छूता है या उससे जैसे हैंडशेक हुआ तो वायरस है, वायरस की प्रकृति है, फिर वो अपनी आँखें छूता है। तो इस प्रकार से ये फैलता है क्योंकि वायरस इस मामले में सक्षम है। इसका सबसे अच्छा तरीका है, जिस व्यक्ति को आई फ्लू होता है हम उसको बोलते हैं भाई आप चश्मा लगाओ। चश्मा इसलिए नहीं लगवाते कि वो देखने से फैलता है, चश्मा इसलिए लगवाते हैं कि आदमी का हाथ जो है वो आँखों पे ना जाए, जितना कम टच होगा वो बाकी लोगों को कम फैलाएगा। दूसरी बात देखिए, अब जो रोल आ गया, जैसे कोविड में एक प्रोटोकॉल जो चलता था कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसी तरीके से मैं कहूँगा यहाँ पे कि 2 गज की दूरी भी ज़रूरी है और सैनिटाइज़र भी ज़रूरी है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपने चीज़ों को छुआ है तो आप अपने हाथ सैनिटाइज़ कीजिए, किसी से हाथ मिलाया है तो अपने हाथ सैनिटाइज़ कीजिए और जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें और जिनको आँखों में संक्रमण है उनसे बचें। डॉक्टर साहब, और बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो जल जनित बीमारियां हैं जो पानी से पैदा होती है, अब जैसे बाढ़ का पानी उतरने के बाद जो वहाँ पे जिन लोगों के घर थे वो पुनः वहाँ पे जाएंगे, स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं होगी तो जो पानी से फैलने वाली बीमारियां, एक तो उनका खतरा, दूसरी चीज़ ऐसे मौसम में जो मच्छर जनित बीमारियाँ हैं जैसे आपने डेंगू बताया, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन बीमारियों का भी फैलने का ज़बरदस्त खतरा है। और जो आंकड़ा आपने अभी बताया कि 2023 में अभी जो पिछले हफ्ते में केसेस आए हैं, अगर देखा जाए डेंगू के तो वो पूरे साल के जो टोटल अब तक केस थे उससे कहीं ज़्यादा आए हैं। और जो अगर मैं बात करूं यमुना पार की, अगर ईस्ट दिल्ली की हम बात करें तो अब तक 19 केस यहाँ पे डेंगू के जो प्रूवन केसेस आ चुके हैं और सस्पेक्टेड अगर हम देखें तो उससे लगभग 10 गुना सस्पेक्टेड भी रहते हैं। तो ऐसे में लोगों को सचेत रहने की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि सरकार के सिर्फ हम ये सोचें कि सरकार ही सब कुछ कर दे, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को अपने घर में, अपने स्तर पे, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना होगा, पानी का जमावड़ा नहीं होने देना होगा, लार्वा की ब्रीडिंग नहीं होने देनी होगी। जब सारे लोग इसको मिलकर काम करेंगे तभी हम इससे पार पा पाएंगे। धन्यवाद सर। मैम, आपका क्या नाम है? डॉक्टर श्वेता गौड़। डॉक्टर साहब, किस तरह से लोग आजकल जो आई फ्लू की जिस तरह से बीमारी चल रही है तो किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आए हैं? जैसा इस समय ये आई फ्लू चल रहा है उसमें इसको हम अपनी मेडिकल टर्म में कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, वायरल कंजक्टिवाइटिस। इसमें पेशेंट की आँख में रेडनेस और पानी, लाल होना, इस तरह के पेशेंट पिछले 10 दिन से खूब ज़्यादा आ रहे हैं। कितने लोग, माने यदि 100 लोगों की आपकी ओपीडी होगी तो कितने प्रतिशत? हमारे यहाँ ये जैसे अगर हम 150 या 200 की ओपीडी अगर हमारी हो रही है तो उसमें कम से कम 70% पेशेंट इसी बीमारी के ही आ रहे हैं। सभी की आँख लाल, आँख आने वाले ही पेशेंट 70% आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप किस तरह की लोगों को सलाह देंगे, किस तरह से अपने आँखों का बचाव कर सकते हैं?
मैं यही सलाह दूंगी, एक तो सबसे पहले जो ये पेशेंट जो होते हैं अपने आसपास जो मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, सबसे पहले वो ना लें, क्योंकि वो जो होते हैं वो स्टेरॉइड दवाई देते हैं। अगर वो दवा डाल देते हैं तो उससे ये बीमारी, अभी तो आँख की सिर्फ पहली आँख की बाहरी परत को ही होती है, अगर वो स्टेरॉइड डाल देते हैं उससे आपकी लालीपन और पानी एक दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन उस दवा की वजह से ये बीमारी आँख के अंदर जा सकती है और आँख को अंदर से गला भी सकती है। तो सबसे पहले तो मैं हर किसी से यही सलाह दूंगी कि अपने कोई भी नियरेस्ट जो भी आई का डॉक्टर है उसी को ही कंसल्ट करें, और अपनी आँख को छुए मत, अपनी आँख को रगड़ना नहीं है और बार बार धोना नहीं है आँख को, और अपना जो रुमाल है या जो भी आप टॉवल यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ वहाँ मत रखिए, अपनी आँख को बार बार, और टिश्यू पेपर या वाइप्स पे है, या भी आप अगर वो भी नहीं खरीद सकते हैं तो पानी में कॉटन डाल लीजिए, उस कॉटन से बार बार यूज़ करके फिर इसको थ्रो कर दीजिए, क्योंकि ये एक बीमारी फैलने वाली है, आपको होगी तो ये आपके घर में और लोग को भी हो सकती है।